ऑस्ट्रेलिया जाकर एक पाकिस्तानी लड़का कहने लगा कि बर्तन धोने की जॉब मैं तो नहीं करूँगा भाई, तौहीन होती है। क्या मैं घर वालों को कहूँगा कि इतना पैसा लगा के ऑस्ट्रेलिया बर्तन धोने के लिए आया हूँ? ये वो वर्ड थे जो फ़ख्र से वो अपने रूममेट्स को लड़का बताता था, जिसको अभी 4 महीने हुए थे ऑस्ट्रेलिया गए हुए, और एक भी जॉब उसने सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि जब भी करूँगा कोई अच्छी जॉब करूँगा, भांडे शांडे मैं नहीं जे धोने, भावें भुखा रह लाँगा। सब लड़कों ने कहा कि इस तरह की बातें नहीं करते, ये अल्लाह को भी पसंद नहीं है, क्योंकि हकार इसमें आ जाता है, इसमें खुद ही आ जाती है। तो यहाँ पर हम सब लोग जो है ना, वो ये नहीं है कि जी हम काम कौन सा कर रहे हैं, हमें ये है कि पैसे आ रहे हैं, रोज़ी रोटी चाह रही है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं मानता था। यही यहाँ तक नौबत आई कि जो पैसे पाकिस्तान से लेके गया था ख़त्म हो गए। एक दो बार उसने घर वालों से पाकिस्तान से पैसे भी मंगवाए, जॉब तो करता नहीं था, वो भी ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर इस बंदे ने क्या किया कि जी जो घर का रेंट था, जो 2 हफ्ते का जाता था, वो इसने डिले करना शुरू कर दिया। अब घर वालों को वैसे इस पर गुस्सा था कि भाई सारा दिन टुक्कर पाड़ता बह के मंजी दे उत्ते थे, इनू कड्डो है इथों। उन्होंने कहा भाई अगर आपने 1 महीने का रेंट आपके हो गया है, अगर अब आपने रेंट ना दिया तो हम आपको निकाल देंगे। अच्छा, इस बंदे ने मिन्नतें की, तरले की, लेकिन उन्होंने इसको निकाल दिया, लेकिन पैसे इसने नहीं दिए। उन्होंने क्या बोरी बिस्तरा चौक निकल इथों, चला गया यहाँ से, किसी और के पास चला गया, जैसे भी है। अच्छा, वहाँ पर जनाब अब ये जो लड़के थे इनका उससे कोई राब्ता नहीं था, क्योंकि किसी को क्या पता वो किधर गया है। और इस तरह के जो बंदे भुखे मारते होंगे और वेले नखट्टू होंगे, उन्होंने वैसे कोई नहीं राब्ता रखता, उन्होंने तो घर वाले भी बुला घर छड़ देने कि इन्हें बाहरों फ़ोन करना जो पैसे मंगेगा। तो ये बंदा जो है ना, ये वहाँ से निकल गया। अच्छा, 8 महीने बाद उसकी इसी घर वाले एक लड़के के साथ मुलाकात होती है, और वो जो सिडनी ट्रेन्स होती है उसमें बैठा होता है, जो लोकल ट्रेन्स है, मतलब वहाँ पे सिटी में चलती हैं। तो बड़े गर्मजोशी से मिले। उन्होंने कहा यार कहाँ रह रहा है? उसने कहा जी मैं रॉकडेल में रह रहा हूँ, एक सबर्ब है। तो उसने कहा कि जॉब शॉब मिली है? उसने कहा हाँ जॉब मिली है और मैं काम से भी आ रहा हूँ। उसने कहा क्या काम मिली है? उन्होंने कहा जी भांडे धोंदी मिली है। उसने कहा क्या मतलब? तूने तो कसम खाई हुई थी कि कभी बर्तन नहीं धोऊंगा। उसने कहा कि वही जो बातें ना, उसने मुझे भूखा मरने पर मजबूर कर दिया था। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि आप लोग ठीक कहते थे भाई, यहाँ काम करेंगे, पैसे आएंगे, बाइज्जत तरीके से अपने फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे, अपना भी रोजी रोटी का सर्किट चलाएंगे। तो उस बंदे ने कहा कि मैंने सोचा था कि बर्तन धोने के अलावा नया बंदा हूँ कि मुझे जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिली, इसलिए नहीं मिली कि अब मैं शेफ़ तो डायरेक्ट लग नहीं सकता, मुझे कुकिंग ही नहीं आती। मैं 7-11 जो होते हैं वहाँ पर जो है ना, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मैं वहाँ पर भी कस्टमर सर्विस नहीं कर सकता, वैसे भी वहाँ पर जॉब नहीं मुझे मिली। इसके साथ साथ मैं दूर दराज इलाकों में खेती बाड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने यहाँ पे क्लासेस वगैरह भी अपनी लेनी है। तो ड्राइविंग मैं नहीं कर सकता, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, ना पाकिस्तान में कभी गाड़ी चलाई है, ना इधर ऑस्ट्रेलिया में कभी चलाई है। तो साइकिल पे मैंने फूड डिलीवरी का काम शुरू किया था, लेकिन साइकिल जो है ना वो मैंने ली थी बगैर मोटर के, और वो मुझसे चलती नहीं थी, बड़ा मसला बन गया। फिर मैं रब को मंगी माफ़ी, तो आख्या रब्बा एक बार दे दे हाँ माफ़ी, तो अगों मैं हकार नहीं करता, मतलब अल्लाह से माफ़ी मांगे और कहा कि या अल्लाह एक बार मुझे माफ़ी दे दे, जॉब दे दे, मैं बर्तन क्या मैं पतीले भी धोवांगा। और अब मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट पे जॉब मिल गई है, मुझे वो $12 1 घंटे के दे रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि मैं अब ना तो किसी का मकरूज़ हूँ। हाँ, आप लोगों के मैंने 1 महीने के पैसे देने हैं, जिस घर में मैं शुरू में रहा था, अब वो पैसे जो है ना मैं कैसे दूँ? फ़िलहाल मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं किसी दिन आपको आऊँगा घर मिलने, माज़रत करूँगा, माफ़ी मांगूँगा सबसे, और जो पैसे भी हैं वही अदा करूँगा। दोस्तों, ये वो सच्ची कहानियाँ हैं जो हमने ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए आस-पास दाएँ-बाएँ सारे जो है ना वो दोस्तों से सुनी या देखी हुई हैं। होता पता है क्या है? पाकिस्तान में ये जो लड़के होते हैं ना, खा वो गरीब है या अमीर है, वो माँ के हाथ का ही खाना खाता है, खुद नहीं बनाता, या बहनें उसको देती हैं खाना, ठीक है जी। पानी भी नहीं पीते खुद। कपड़े इस्त्री करना तो दूर की बात, हो सकता है किसी दिन मजबूरी च इन्होंने कपड़े इस्त्री करने पैन तो साड़ लैन, पहुँचा ही साड़ लैन तंबी का। एनीवे, तो ये जब बाहर जाते हैं ना, तो वहाँ एक ही होते हैं, अमीर है या गरीब है, वहाँ पर सब एक इसलिए होते हैं कि भाई ना अमीर का बच्चा घर में खाने खुद बनाता है माँ बाप के होते हुए, ना ही गरीब का बच्चा खुद रोटियाँ पका रहा होता है, सबको माएँ खिला रही होती हैं। खाने में फ़र्क होता है, अमीर का बच्चा जो है वो हो सकता है गोश्त में रोटी खा रहा हो, गरीब का दाल सब्ज़ी में खा ले, बट ये अल्लाह की बनाई हुई एक कैटेगरीज़ हैं, तकसीम है। तो ये जो बाहर जाना ना, तो वहाँ आप अगर ये कहेंगे कि नहीं जी मेरा वहाँ पे बड़ा पैसे वाला, मैं तो इतने कख नहीं करना, ये वो समझ लें कि आपने अपनी नाकामी के ताबूत में पहली जो है ना वो कील जो है ना वो ठोंक दी है। ऐसे नहीं चलेगा भाई। मैं फ़ख्र से अपनी स्टोरी कहता हूँ कि जब मैं गया था तो मुझे अभी 2 दिन हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे मेरा जो रूममेट है सीनियर था काफ़ी, उसको 10 साल हो गए थे, उसने मुझे कहा कि बेग साहब अगर आप चाहें तो आपको कल से काम पे लगवा दें। मैंने कहा जी भाई क्या काम है? कहता जी एक इंडियन वेयर हाउस है जिसमें मसाला जात होते हैं, ये होटलों में जो मसाले सप्लाई करते हैं, दालें चीनी इस तरह हर चीज़ उसमें होती है, बोरियों में आती है इंडिया से, और हमने क्या करना है कि वो उसको ना पाइया के पैकेट, आधा किलो के पैकेट, किलो के पैकेट, यानी बोरियों में से बम्बू से निकाल के तोल के तो उसको सील करते जाना है, पैकेट बनाने हैं, फिर हम सप्लाई नेक्स्ट डे करते हैं।
मैंने कहा जी ईजी जॉब है, जाऊँगा। 2 दिन में वहाँ पे जॉब के सिर्फ 2 दिन के लिए जॉब चाहिए थी, क्योंकि उनको आरज़ी बंदा चाहिए था। जो उनका पक्का बंदा था वो कहीं छुट्टी पे गया हुआ था, तो उनका काम डिस्टर्ब हो रहा था। तो ये जो सीनियर लड़का था ये वहाँ सुपरवाइज़र था, मुझे ले गया, मैंने वहाँ पे काम किया। चले कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन सुबह 8 से लेके शाम 7-8 बज के लॉन्ग आवर से पहला दिन था, खलियाँ पड़ गई बैठ बैठ के और पता नहीं क्या था। दूसरे दिन फिर गया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे $150 दिया 2 दिन का, और कहा, ये तकरीबन कोई 12-14 साल पहले की बात है। फिर उन्होंने कहा कि जी भाई आप बहुत अच्छा काम करते हैं, कम बोलते हैं, काम पे तवज्जो रखते हैं, मोबाइल आप यूज़ नहीं करते, क्योंकि काम के दौरान वहाँ पर मोबाइल यूज़ करना ऐसे ही है कि जैसे बहुत बड़ा आपको गुनाह कर रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो आपको पक्की जॉब दे देते हैं। मैंने कहा जी ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। 150 पोजे पाया, घर चला गया। दूसरे लड़के ने कहा कि भाई ये कोई स्किल नहीं है, आपने उस जॉब पर अब नहीं जाना, दिहाड़ी लग गई है बस, ठीक है। तो मैंने कहा क्या करूँ? कहता है कि मैं सुबह आपको बताऊँगा। वो सुबह आया, वो शेफ़ था इटालियन रेस्टोरेंट में। मुझे आप कहते हैं कि वहाँ पे एक इटालियन रेस्टोरेंट में हमें जो है ना बर्तन धोने के लिए या सब्जियाँ वगैरह काटने के लिए, सैलड बनाने के लिए एक बंदा चाहिए, तो आप चले जाओगे? मैंने कहा जी बिल्कुल जाऊँगा। उसने कहा कि भाई बेग भाई आप उम्र में भी हमसे सीनियर हैं और हम स्टूडेंट्स हैं, हम आपसे आगे जो है ना ज़्यादा काम सीखा हुआ है, लेकिन वह बर्तन भी धोने होंगे। मैं कहा बर्तन छड़ के टॉयलेट भी धोवांगा, जो पैसे मिलने थे, मेहनत में क्या चीज़ है? चोरी करने तो हम यहाँ नहीं आए हुए ना, मेहनत करनी है। अच्छा बहरहाल वो जॉब की 6 महीने तक मैंने वो बर्तन धोए, साथ शेफ़ की हेल्प की, आंखें जो है ना वो कुकिंग पे रखी, सबसे दोस्ती कर ली जो सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे काम सिखाना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद 2 शेफ़ आपस में लड़ पड़े, मालिक ने दोनों को निकाल दिया और मुझे प्रमोट कर दिया। जहाँ मैं $12 1 घंटे के लेता था, मुझे $16 मिलना शुरू हो गए, आंख चपकते ही, अगले दिन ही। फल वो ज़ात देती है, काम आपने करना है। माली दा कम पानी देना, भर भर मशका पावे, मालक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। भैया आप मेहनत करें, तरक्की तो अल्लाह की ज़ात देगी, रिज़्क़ तो उसके हाथ में है, इंसान के हाथ में तो है ही नहीं है। कमेंट कर सकते हैं वीडियो कैसी लगी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।